17 दिन के बाद वाकई में जिंदगी जिंदाबाद होने वाली है। मेरे चेहरे की मुस्कान, आपके चेहरे की मुस्कान, ये बताने के लिए काफ़ी है कि थोड़ी देर के बाद में 17 दिन तक फंसे 41 मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। 2.5 से 3 मीटर की दूरी है। हिंदुस्तान की फौज ने जो रैट माइनिंग की, इसका नतीजा ये रहा कि अब मजदूर कभी भी बाहर निकल सकते हैं। पहली तस्वीर आपको इंडिया न्यूज़ दिखाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम अब क्या कह रही है, टनलिंग एक्सपर्ट ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी दी। थोड़ी देर के बाद देश के जाने माने जियोफिजिसिस्ट भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। देश के सबसे बड़े टनलिंग एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जो बताएंगे कि सुरंग के ऐसे मुश्किल ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। 17 दिन, 17 सुबह, 17 रात और 17 शाम कैसी गुजरी मजदूरों की, इन मजदूरों की जुबानी आपको हम सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अभी की सबसे बड़ी खबर जो दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की मैं शुरुआत करने वाला हूं। उत्तरकाशी में आखिरी चरण में रेस्क्यू का दौर पहुंच गया है। पूजा पर बैठे सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स, सफल रेस्क्यू के लिए सुरंग के बाहर पूजा पाठ किया जा रहा है। सुरंग के बाहर मंदिर में अर्नोल्ड डिक्स ने पूजा पाठ की है। अर्नोल्ड डिक्स जो इंटरनेशनल टनलिंग चीफ हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंडिकेशंस इस तरह के मिलने लगे हैं कि कभी भी थोड़ी देर में मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे 17 दिन उनके किस तरह से गुजरे, चूंकि सियाली चौड़ के हॉस्पिटल में उन्हें लेकर के जाया जाएगा, वहां की भी जानकारी हम आपको देंगे। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की, बिग ब्रेकिंग। उत्तरकाशी में बारिश रुक गई है, धूप निकली है, थोड़ी देर में मजदूर बाहर निकल सकते हैं। सुरंग में 54 मीटर तक पहुंच चुका है पाइप, अब सिर्फ 3 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। 57 मीटर पर फंसे हैं 41 मजदूर, अगले 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर अभी का यह सबसे नया अपडेट है। मेरे साथ में देश के जाने माने टनलिंग एक्सपर्ट JS राठौर जी हैं जो ऐसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू, वर्टिकल ऑपरेशन, रैट माइनिंग, इन सभी को लेकर के JS राठौर जी से बात करेंगे। और डॉक्टर सुशील रोहिला भी मेरे साथ में हैं। देश के आप जाने माने जियोफिजिसिस्ट हैं, फॉर्मर साइंटिस्ट, हेड जियोफिजिक्स, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन JS राठौर जी, मैं आपसे पहला सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल के बाहर हलचल बढ़ने लगी है। टनल के बाहर तैनात की गई है एम्बुलेंस, भारी तादाद में पुलिस के जवान मौजूद हैं। सुरंग के पास वाले हिस्से को बैरिकेड कर दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर्स को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, यानी कभी भी मजदूर निकलेंगे उन्हें सीधे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाएगा। JS राठौर सर, चूंकि आप प्रदेश के जाने माने टनलिंग एक्सपर्ट हैं, 17 दिन मुश्किल घड़ी ऑपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस आए होंगे। 54 मीटर तक की ड्रिलिंग कर ली गई है, 3 मीटर अभी भी बाकी है। रैट माइनिंग में क्या किया गया होगा और आपको क्या लगता है कि 3 मीटर का मतलब अभी कितने घंटे का और रेस्क्यू ऑपरेशन हम मान करके चलें? नमस्कार। देखिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने एक दिन में 5 मीटर की रेट माइनिंग के थ्रू टनलिंग को आगे बढ़ाया है और एक पाइप और इंसर्ट करनी है और उसके बाद हमें सक्सेस मिल जाएगी। और मुझे ये उम्मीद है क्योंकि जो लास्ट वाला स्ट्रेच है वो स्लोपिंग में रहता है और उसमें ज़्यादा जो मटेरियल है वो नीचे गिर गया होगा और पॉसिबली है कि इसको 2-3 घंटे में पाइप लगाने में जितना समय है उतना लगेगा, लेकिन उसके बाद हम थ्रू होंगे और उसको थोड़ा स्टेबलाइज करने की जरूरत है जब हम लेबर्स को निकालेंगे। राठौर सर, मे आई प्लीज होल्ड यू, मे आई प्लीज इंटरप्ट इन बिटवीन। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल को लेकर के एक और बड़ी खबर आ गई है। इससे पहले कि मैं प्रवीण के पास में चलूं, आज पाइप से ब्रेक थ्रू मिलने की पूरी उम्मीद है। मजदूरों को बाहर निकालने में बहुत कम समय बचा है। चूहा ड्रिलिंग यानी रैट माइनिंग में मिल रही है कामयाबी। 3 मीटर की दूरी रह गई है। सीधे प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, कितनी देर के बाद में खुशखबरी आने वाली है? टनल के आसपास किस तरह की हलचल चल रही है? क्योंकि इंटरनेशनल टनलिंग चीफ अर्नोल्ड डिक्स अभी थोड़ी देर पहले पूजा पाठ भी कर रहे थे। अभी की हलचल बताएं और दिखाएं। एक अस्थायी अस्पताल है
वहाँ पर एक एम्बुलेंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं इसी टनल के सामने खड़ा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर की गतिविधि बढ़ गई है। अंदर की गतिविधि इसलिए बढ़ गई है कि हमारे पास जो सूचना है 3 से 4 के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्रेक थ्रू मिलने की खबर मिल रही है कि ब्रेक थ्रू मिलने ही वाली है। और जैसे ब्रेक थ्रू मिलेगा 3 से 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तमाम व्यवस्था कर दी गई है। आप देख लीजिए, अर्नोल्ड डिक्स जो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं एक्सपर्ट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट हैं, वो सामने बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। वहाँ पे एक जो मंदिर साई मंदिर बनाया गया, वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर आप देखिए, लेफ्ट साइड में मैं दिखाऊंगा कि सड़कों को समतल कर दिया गया है। सुबह जैसे ही पता चला कि अब ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, सड़कों को समतल कर दिया गया है। चूना डाला गया है दोनों तरफ से, यानी कि चूना तब डाला जाता है जब कोई अच्छी खबर मिलती है, जब हम कभी शुभ काम करते हैं। और अभी भी मजदूर जो है सड़क तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी सड़क को प्लेन किया जा रहा है, समान किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है, ताकि कोई एम्बुलेंस जब यहाँ पे आए तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए, एक एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एम्बुलेंस को एक खड़ा किया गया है। पुलिस जो एनडीआरएफ की टीम है, आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनको पूरी तरह से रेडी टू मूव की स्थिति में रखा गया, स्टैंड बाय में रखा गया है। आप देखिए, एक बड़ी गाड़ी जा रही है जो जेसीबी है बड़ी, उस जेसीबी में जो कुछ मिट्टी ले जाया जा रहा है। जो अंदर की मिट्टी है, अंदर जो गड्ढे हैं उसको भरने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, एक और तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर, कि वहाँ पे पंडाल एक तरह से पर्दे लगाए जा रहे हैं। देखिए तस्वीर में आप, टनल के अंदर पर्दे लगाए जा रहे हैं। पर्दे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और किसी तरह की दिक्कत ना हो, यहाँ पे पर्दे लगाए जाए दोनों तरफ से। और रास्ता जो है क्लियर किया जा रहा है। रास्ते में जो बाधा है, गड्ढे हैं, उसको पाटे जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि 3 से 3:30 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री भी खबर मिली है कि यहाँ पे आने वाले। मुख्यमंत्री सुबह आए थे, जनरल बीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सुबह यहीं पे थे और वो लगातार तकरीबन 1-1.5 घंटे तक अंदर रहे। उन्होंने मजदूरों से बात की, उन्होंने जो यहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं उनसे बात की, इंजीनियर जो है उनसे बात की थी, एक्सपर्ट से बात की थी। और जो खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 3:30 के आसपास यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से आप देखिए, अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम आपको। अंदर में जो गड्ढे हैं उसको भरे जा रहे हैं। वॉक थ्रू मिलने के कगार पे है, ये खबर मिल रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वॉक थ्रू लगभग मिल चुका है, इसलिए बाहर की तैयारी शुरू कर दी गई है। 41 एम्बुलेंस बाहर को तैयार रखा गया। पूरी तरह से चेक एम्बुलेंस को कर लिया गया कि कोई खामी तो नहीं है अंदर एम्बुलेंस में। इस तरह से पूरी तैयारी की गई है। 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार है। मुख्यमंत्री सुबह यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बताया कि तकरीबन 3-4 मीटर और है, जिसको अगर चूहा ड्रिलिंग करके अगर पुश कर दिया जाता अगर मशीन से ह्यूम पाइप को, तो फिर ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। अर्नोल्ड डिक्स को देखिए, सबसे तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं कि वो लगातार पूजा कर रहे हैं। तकरीबन आधे पौने घंटे से जो अस्थाई मंदिर है वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। हम जब भी भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो हम विज्ञान की भी बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम पूजा पाठ की बात करते हैं। और कोई भी काम जब हम करते हैं तो उससे पहले पूजा पाठ करते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, उस धर्म के पद्धति के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ पर ये जो पूरे टनल है, वो जो पूरा इलाका है, कहा जाता है कि बौखनाक बाबा का ये इलाका है। और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों का मानना है कि बौखनाक मंदिर स्थापित नहीं किया गया था, इसीलिए ये दिक्कत आई। अब जब एक मंदिर स्थापित हुई है तो लोग कहते हैं, यहाँ के आसपास के क्षेत्रीय जनता कहती है कि अब जो है सब कुछ शुभ हो रहा है और जल्दी ही 41 मजदूर निकलने वाले हैं। बड़ी खबर है, 17 दिन के बाद आपके पास फिर से मैं लौट करके आता हूं। हालांकि आपने भी दिन रात एक करके 17 दिन की रिपोर्टिंग की है, आपने परवाह नहीं की टेम्परेचर कितना ज्यादा डाउन चला जाएगा। बहुत मेहनत कशी रिपोर्टिंग होती है जो प्रवीण कुमार एक्सक्लूसिव पिछले 17 दिन से दिन रात रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। प्रवीण कुमार और अक्षित गुप्ता मेरे दोनों सहयोगी। डॉक्टर सुशील के पास चलेंगे, एक बार रीइंट्रोड्यूस कर दूं मैं। डॉक्टर सुशील, फॉर्मर हेड जियोफिजिक्स, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून। सर थैंक यू सो मच, अपना बेशकीमती समय आपने मुझे और मेरी टीम को दिया है। डॉक्टर सुशील, 17 दिन आखिरकार क्यों निकल गए? एक ऑपरेशन में इतनी मुश्किल क्यों पेश आई? पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, फिर वर्टिकल ड्रिलिंग, राइट माइनिंग, फौज को भी बुलाना पड़ा। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ पिछले लगभग 7-8 दिन से इसी जगह पर डटे हैं। चैलेंजेस क्या क्या रहे 17 दिन में?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही सेंसिटिव माउंटेन है, सॉफ्ट माउंटेन है, सॉफ्ट रॉक्स है वहां पर। और दूसरे ये कि जैसे उस तरह से वहां पर 50 to 60 मीटर में पूरा मलबा एकदम से आ गया, तो उसके लिए उसे हटाने के लिए जैसे लोग हटा रहे थे तो और नया मलबा ऊपर से और आ रहा था। तो उन्होंने बेसिकली चीफ मिनिस्टर सर आई एम ने सो जो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, चूंकि उत्तरकाशी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो पूरा मैनेजमेंट, जो पूरी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो कोर टीम लगी हुई है उसकी तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एक बार सुनते हैं, उसके बाद डॉक्टर सुशील और JS राठौर जी आपके पास लौट करके आएंगे वापस। मैं बताता हूँ। हाँ, वही एक सवाल होगा आज, और कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है। तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है वो हमारा 44 मीटर्स हो गया है आउट ऑफ 86 मीटर्स। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, हर प्रोसेस में, हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार। और THDC ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद रखिए। डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, उससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए वापसी की गाड़ी बुक कर लें। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और सुन रहे थे उत्तरकाशी से, जो टीम लगी हुई है 41 मजदूरों को बचाने में, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 55.3 मीटर तक की ड्रिलिंग हो गई है। 4-5 मीटर की ड्रिलिंग अभी भी बाकी है, थोड़ा देर और उसके बाद। हालांकि इस टीम के चेहरे की जो मुस्कान है बताने के लिए काफ़ी है कि अच्छी खबर, खुशखबरी, शुभ समाचार आने वाला है। डॉक्टर सुशील, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये जो चीफ मिनिस्टर ने मंथन कर सभी लोगों से राय लेकर बेस्ट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए हैं इसमें। जैसे चाहे वर्टिकल टनल की बात करें, चाहे यहाँ से जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं ए पॉइंट से, और चाहे लास्ट C पॉइंट से कर रहे हैं, और सभी उनके ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतनी सेंसिटिव उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर रॉक हैं, शेयर जोन्स हैं, उन सब में तरह से माइनिंग करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और माइनिंग अभी जो रेट माइनिंग के थ्रू उन्होंने, ये मैंने कल भी बताया कि रेट माइनिंग के थ्रू सर्टेनली उन्हें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि लास्ट का जो पॉइंट होता है वो उसमें ज्यादा मुझे लगता है कंसोलिडेटेड मटेरियल रहेगा, और वो इसलिए जो बाकी 3-4 मीटर है उसे भी जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन टेक्निकली दे हैव बेसिकली वेरी साउंड एंड दे, उन्होंने जो ऊपर टॉप माइनिंग टॉप से जो किया है उसमें भी वो काफी आगे तक चले गए हैं। ठीक है सर। JS राठौर सर, चूंकि आपने कई टनल प्रोजेक्ट किए हैं और खासतौर से हिमालयन रीजन में ही आपने कई टनल प्रोजेक्ट किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रवीण के पास मुझे चलना चाहिए। प्रवीण के आसपास कुछ हलचल चली है। प्रवीण, आपके आसपास कुछ हलचल है क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ने यह बताया कि लगभग 55.3 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है। देखिए, अंतिम जो पाइप है वो इंस्टॉल हो रहा है, और वो खबर मिल रही है कि महज कुछ मीटर, मतलब 1 मीटर या 1.25 मीटर की पाइप और इंस्टॉल होना है, और ब्रेक थ्रू मिल गया है। एक मजदूर से हमारी बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे कि अंदर की आवाज़, आहट जो है अब सुनाई देने लगी है। मतलब जो अंदर फंसे हुए मजदूर है उनकी आहट भी सुनाई देने लगी है। तो ये अच्छी खबर है, जो 17 दिनों से कोशिश की जा रही थी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, और उसके बाद ये अच्छी खबर है। ये 17वें दिन अच्छी खबर आई है। और लगातार आप तस्वीर में देखिए कि
कि ये जो जेसीबी से अंदर बाहर से मिट्टी ले जाकर अंदर में गड्ढे को भरे जा रहे हैं। गड्ढे को इसलिए भरे जा रहे हैं ताकि जो यहाँ से एम्बुलेंस अंदर जाए उसको कोई दिक्कत ना हो जाने में, इसलिए रास्ते को तैयार किया जा रहा है। बाहर का रास्ता तैयार कर लिया गया, बाहर जो पूरी तरह से तैयारी है। कुछ एनडीआरएफ के जवान भी अंदर गए हैं और वहाँ पर जो है पूरी तरह से देख रहे हैं कि कैसे अंदर जाना है। अब जो बड़ी खबर एक आ रही है कि जो 41 मजदूर हैं उन सभी मजदूरों को लगभग जो है वो स्ट्रेचर पर लिटा के लाया जाएगा। 1-2 मजदूर को छोड़ दें तो बाकी जो मजदूर हैं उनको सबको स्ट्रेचर पर लिटा के लाया जाएगा ताकि कोई तकलीफ ना हो उन्हें और ना ही वहाँ से क्रॉल करने में दिक्कत हो और समय भी ना लगे। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि तमाम जो मजदूर हैं उनको देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, कोशिश पूरी है। देश की सबसे बड़ी कवरेज जो इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ठीक है प्रवीण, लौट करके आते हैं। JS राठौर सर, हिमालयन रीजन में कई टनल प्रोजेक्ट आपके अंडर में पूरा किया गया, आपने कई टनल प्रोजेक्ट पर काम किया है। पहले तो हमें ये बताएं आप कि जब भी कोई टनल बनाई जाती है इस तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं? अगर टनल पर दोनों तरफ से ही मलबा आ जाए या लैंडस्लाइड हो जाए, टनल का रास्ता अगर रुक जाए, तो फिर एस्केप रूट को लेकर के क्या कोई वैकल्पिक प्लान पहले से बनाया जाता है? देखिए, हर टनल जैसे हाइड्रो है उसमें ऐसा प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन हाईवेज काफी अब बड़े बड़े टनल बन रहे हैं तो उनके लिए, जैसे अभी चेन्नई नाश्री J&K में सबसे इंडिया का बड़ा टनल बना हुआ है, उसमें एस्केप रूट है। और एस्केप रूट का मतलब यह है कि छोटा टनल जो एडवांस में आगे बढ़ता है, अगर कोई जियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं तो वो हमें एडवांस में पता लगती है कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आनी है, तो पहले से ही तैयारियां होती हैं। उसका प्रॉपर ग्राउटिंग का अरेंजमेंट, प्री ग्राउटिंग का अरेंजमेंट होता है और प्रोबिंग जिसको कि एडवांस सर मैं एपिसोड उत्तरकाशी चलते हैं। प्रवीण कुमार, प्रवीण के आसपास हलचल बहुत ज्यादा तेज होने लगी है। प्रवीण, क्या मजदूर निकलने लगे हैं? प्रवीण, क्योंकि मैं डॉक्टर वीके सिंह, अभी देखिए केंद्रीय मंत्री जो वीके सिंह हैं वो वहाँ पे पहुंच गए हैं और सामने देखिए एक बार फिर से वहां पर पहुंचे, कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। वहां से थंब दिखाया गया है, शायद ब्रेक थ्रू मिल गया है। आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन वहां पे दिखाया गया है, कुछ ऐसा इशारा किया गया, ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू मिल गया है या मिलने के कगार पे है। वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे, जनरल वीके सिंह, और वो वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से और अधिकारी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर चेहरे को देखें तो लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ब्रेक थ्रू मिल गया है या ब्रेक थ्रू मिलने के कगार पे है। काफी खुश है और अंदर बातचीत चल रही है। वीके सिंह एक बार फिर से पहुंचे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर थे सुबह में, और उसके बाद यहाँ से गए थे। वहाँ पर वीके सिंह पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं। कुछ न कुछ अच्छी खबर है जिसको टटोलने के लिए, देखने के लिए जनरल वीके सिंह वहाँ पर गए हैं। देखिए आप तस्वीर को देखिए, तस्वीर के माध्यम से हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि अच्छी खबर आने वाली है और अच्छी खबर की आधिकारिक घोषणा कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि अंदर से जिस तरह से इशारा हुआ है उससे साफ पता चलता है कुछ न कुछ अच्छी खबर आई है। आप एक्टिविटी देखिए, दौड़कर वहां पर एक पुलिस के जवान एनडीआरएफ की टीम के साथ गए, इशारा चल रहा है कि आप अंदर आइए। कहीं ना कहीं बड़ी। प्रवीण आप बोलते रहे, आपकी आवाज आ रही है? प्रवीण, आपकी पूरी रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं। प्रवीण, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रवीण, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम की टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई ऑडियो ग्लिच आ गया प्रवीण का, उसे दूर किया जाए। प्रवीण, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? एक काम करते हैं, उत्तरकाशी से अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर से प्रवीण के पास वापस आएंगे। 41 वर्कर्स जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की जद्दोजहद लगातार चल रही है। रैट होल माइनिंग का प्रोसेस भी जो है चालू हो गया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना है सर। आपने कल ऑपरेशन शुरू किया था, अभी तक क्या सफलता मिली है? अभी तक ये सफलता मिली है, हम जो उसमें 46 पाइप था अब उसे हम 51 कर चुके हैं और आज रात तक हम उसे 12-1 बजे तक फाइनल कर लेंगे, उनके पास पहुंच सकते हैं और सुबह उन लड़कों को निकाल लेंगे। तो आपको आज पूरी उम्मीद है कि कल सुबह तक आप निकाल? पूरी उम्मीद है। क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं जब आप ये कर रहे हैं? स्टील आती है उसे कटवाते हैं हम अपने बेल्डरों से, रोक आता है तो हमारे एक्सपर्ट उसे निकाल रहे हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमें सारी सेफ्टी मिली हुई है कंपनियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और आज हम अपने लड़कों को निकाल लेंगे रात 12 बजे 1 बजे तक। एक साथ कितने लोग आप जाते हैं अंदर? एक साथ 2 जाते हैं अंदर पाइप में।
जी। तो कल कितने बजे आपने शुरू कर दिया था ये? कल करा था हमने शाम को 4 बजे शुरू करा था, सुबह 9 बजे हमने अपना कटर बटर निकलवा दिया था सारी चीज। तो अभी 5 से 6 मीटर आखिरी का बचा है। जी 6 मीटर बचा अभी। रैट माइनिंग कैसे की जाती है, कैसे सुरंग को खोदा जाता है, ये सब कुछ आप सुन रहे थे। प्रवीण, थोड़ी देर पहले कांटेक्ट आपसे टूट गया था। जी प्रवीण, आपको देख पा रहे हैं। प्रवीण बोलें, क्या हाल चाल है? जी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए ब्रेक थ्रू मिल गया है, इस बात की आधिकारिक पुष्टि भले ना हो, लेकिन स्ट्रेचर और जो गद्दे जो ले जाए जा रहे हैं, देखिए तस्वीर ये सीधे इंडिया न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि अंदर में यानी कि टनल के अंदर ये स्ट्रेचर और गद्दे जा रहे हैं। यानी कि ब्रेक थ्रू मिलने की एक तरह से आप कहें तो ये इशारा है, उस तरफ इशारा है। और देखिए एनडीआरएफ के जवान अंदर प्रवेश करने लगे हैं, सिलक्यारा बैंड टनल के अंदर प्रवेश करने लगे हैं। 17 दिन का इंतजार खत्म हो रहा है और 17 दिन का इंतजार इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, सब तमाम टीम के द्वारा कि यहाँ पर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। देखिए तस्वीर में गद्दे और स्ट्रेचर ले जाए जा रहे हैं, अंदर पूरी व्यवस्था की जा रही है निकालने के लिए, मजदूरों की किसी तरह की दिक्कत ना हो इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और थोड़ी देर के बाद ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस भी यहाँ पे बुलाए जाएंगे। प्राथमिक व्यवस्था की जा रही है। सड़क बनाए गए थे, पहले ही सड़क बना दिए गए हैं और अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो तस्वीर जो आप देख सकते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ के जवान अब पहुंचने लगे। बड़ी खबर सामने आई है। एम्बुलेंस पहली एम्बुलेंस की एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं पहली एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस यहाँ पे एंट्री हो रही है, दूसरी एम्बुलेंस तैयार है, एंट्री हो रही है। जो पहले जी प्रवीण आप बोलते हैं, आपकी आवाज आ रही है। एम्बुलेंस अब अंदर जाने लगा है, यानी कि आधिकारिक तौर पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रेक थ्रू मिल गया है। ब्रेक थ्रू मिलने के बाद एम्बुलेंस का आगमन, एम्बुलेंस जो है टनल में घुसना शुरू हो गया है। एम्बुलेंस को देखिए, एम्बुलेंस जा रही है और यहाँ पर उससे पहले स्ट्रेचर ले जाया गया और उसके बाद जो है गद्दे ले जाए गए थे, एम्बुलेंस को लगा दिया गया लाइन में। यानी कि हम कह सकते हैं अब कि पूरी तरह से कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल गया है। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, डॉक्टर तैयार हैं, डॉक्टर भी तैयार हैं। मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर तैयार हैं, अंदर जाएंगे डॉक्टर भी, एनडीआरएफ की टीम के साथ अंदर डॉक्टर भी जाएंगे। 2 एम्बुलेंस को लगाया गया है। यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आप यहाँ पे देखिए गेट पर एंट्री किसी को नहीं दी जा रही है, सुरक्षा भी बढ़ा दिए गए हैं। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का नजारा है। पूरी तरह से एक्टिव मोड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस जवान और बीके सिंह अंदर ही है, जनरल बीके सिंह अंदर ही है, अंदर मुआयना कर रहे हैं। अपने सामने एक एक करके रवाना करेंगे। तीसरी एम्बुलेंस आ रही है, तीसरी एम्बुलेंस का भी मैं दिखाऊंगा। यानी कि लगातार जो है वहां पे कोशिश ये हो रही है कि एम्बुलेंस को वहां पे लाइन में लगा दिया जाए ताकि जैसे ही निकलते हो उनको वहां पर भेजा जाए। तो कोशिश यही चल रही है। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक 3 एम्बुलेंस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 3 एम्बुलेंस। और देखिए यहाँ पर सेना के जवान भी अंदर जाने लगे हैं, सेना के जवान को देखिए तस्वीर में, वो भी अंदर जाने लगे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि ब्रेक थ्रू मिल गया है और ब्रेक थ्रू के बाद तमाम कार्रवाई की जा रही है। जो निकालने की खबर है वो अब निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एम्बुलेंस को लगा दिया गया है और बीके सिंह गए हैं, बीके सिंह के अंदर जाते ही उनका इशारा हुआ है, इशारे के साथ ही जो एनडीआरएफ के जवान स्ट्रेचर लेकर और गद्दे लेकर अंदर गए हैं। 3 एम्बुलेंस, 1 2 3 एम्बुलेंस को देखिए, पहला एम्बुलेंस, दूसरा एम्बुलेंस, तीसरा एम्बुलेंस, साथ ही डॉक्टर की टीम तैयार है। डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर की टीम तैयार है, डॉक्टर्स यहाँ पे तैयार है, डॉक्टर को ले जाया जाएगा। वो भी पूरी तरह से किट के साथ तैयार है। देखिए उनके पास किट है और किट के साथ डॉक्टर तैयार है। चौथे एम्बुलेंस की भी एंट्री हो गई है, चौथी एम्बुलेंस की एंट्री हो गई है। और चौथे एम्बुलेंस को देखिए, यहाँ पे चौथे एम्बुलेंस की भी एंट्री हो चुकी है। चौथे एम्बुलेंस को आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 एम्बुलेंस यहाँ पे लगातार है। और यहाँ पर जो है अब निकालने का काम शुरू हो जाएगा। जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, 17वें दिन बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा।
जाएगा। ये 17 दिन में ये इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है लगभग, आप ये मान के चलिए, क्योंकि अब एम्बुलेंस लाइन में लग रही है, डॉक्टर्स तैयार है, पुलिस तैयार है, एनडीआरएफ की टीम तैयार है, एसडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है, एनडीआरएफ की भी कुछ जवान अंदर जा चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त इंडिया न्यूज के पर देख रहे हैं आप कि सभी जो जवान है वो बिल्कुल तैयार हैं और पूरी तरह से रेस्क्यू की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक एक करके देखिए, एक और स्ट्रेचर को लेकर जाया जा रहा है, वहां पर पूरी तैयारी है। और तैयारी, एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस को अब स्टैंड बाय पर बिल्कुल टनल के सामने रख दिया गया है, बुला दिया गया है। जो बीके सिंह है, जनरल बीके सिंह अंदर हैं और अंदर बातचीत कर रहे हैं। वो जैसे ही उनका इशारा हुआ वैसे ही एनडीआरएफ की एंट्री हुई, एसडीआरएफ की एंट्री हुई, स्ट्रेचर ले जाया गया और जो आप कह सकते हैं कि गद्दे ले जाए गए ताकि उनको ले जाया जा सके। 4 एम्बुलेंस को लगा दिया गया है और पूरी तरह से तैयारी पूरी की जा रही है। जैसे सेना के जवान भी तैयार है, जैसे उनको इशारा होगा वैसे ही वहां से सेना के जवान की भी एंट्री होगी और बाहर निकाला जाएगा सभी एक एक करके 41 मजदूरों को। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की दुआ थी कि जल्दी जल्दी निकले, प्रार्थना हो रहा था, यहाँ पे भवन हो रहे थे, हर तरफ से यही आवाज उठ रही थी कि सभी मजदूर जल्दी से जल्दी बाहर निकले। यही दुआ थी और यही जो दुआ एक तरह से कबूल हुई है, प्रार्थना जो है सुना गया है। भगवान बौखनाथ, यहाँ पे जो बौखनाथ बाबा है उनके मंदिर भी स्थापित किए गए, उसके बाद से यहाँ पे पॉजिटिव खबरें आई है। आज रात से पिछली जो बीती रात से खबर आने लगी और सुबह आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा देखने को मिला। हर तरफ हलचल मची हुई है, दौड़ रहे हैं, एसडीआरएफ के जवान दौड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इशारा हो रहा है, अंदर आने का इशारा हो रहा है। डॉक्टर्स तैयार हैं, डॉक्टर्स को दिखाइए, डॉक्टर्स तैयार हैं, एम्बुलेंस में डॉक्टर जा रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं वो जा रही है, तमाम चीज़ें डाली जा रही है जो एम्बुलेंस में। जो एम्बुलेंस अंदर जाएगी, जो प्राथमिक चेकअप के लिए अंदर जाएगी, उसके में दवाइयाँ जा रही है, इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, जो उपकरण है वो जाया जा रहा है, मेडिकल उपकरण है वो भेजा जा रहा है। तो पूरी तरह से तैयारी है। और देखिए तो इससे ठीक ऊपर जो एम्बुलेंस है उसके पास से स्ट्रेचर एक और स्ट्रेचर ले जाया जा रहा है। बेड भी कुछ लेकर जा रहे हैं ताकि उनको लाया जाए तो वहाँ पे नीचे रखा जाए, तो गद्दे पर उनको सुलाया जाए और गद्दे पर से उठाकर सीधे एम्बुलेंस में डाला जाए, ले जाया जाए। कुल मिला के देखिए तैयारी पूरी है। एम्बुलेंस में डॉक्टर चढ़ चुके हैं, जो फार्मासिस्ट वो भी चढ़ चुके हैं, जो नर्स हैं वो भी चढ़ चुके हैं। पूरी तैयारी जो है पहले से तैयारी थी। यहाँ पर 41 एम्बुलेंस बाहर तैयार है, उसमें से 4 एम्बुलेंस को यहाँ बुलाया गया है। एक एम्बुलेंस में साजो सामान रखे जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस शायद टनल के अंदर जो है वो उसको ले जाया जाएगा। तमाम जो एनडीआरएफ की टीम को देखिए, बिल्कुल पोजीशन में एनडीआरएफ की टीम खड़ी है। ऊपर देखिए छत पर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से पोजीशन में खड़ी है और उसको जैसे इशारा होगा कुछ टीम के सदस्य अंदर गए हैं, बाकी भी अंदर जाएंगे। कोशिश पूरी है। आज ये अंतिम दिन है जो 12 तारीख को जो मलबे गिरने की वजह से अंदर में जो फंस गए थे 41 मजदूर, उन 41 मजदूरों को आज बाहर निकालने का जो काम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और सभी बाहर निकाल लिए जाएंगे। खुली हवा में सांस लेंगे ये 41 मजदूर जो 41 दिनों से घुटन महसूस कर रहे होंगे, जो मौत को मात देकर बाहर निकलेंगे अभी। और कोशिश यही की जा रही कि सबको पूरी तैयारी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से चिलिया रिसोर्ट लाया जाए, जहाँ पे एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। 41 बेड का ये वार्ड है, तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं वहाँ पर, तमाम जीवन रक्षक उपकरण है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। जो एम्बुलेंस हैं उसमें भी तमाम जो एम्बुलेंस है, एक जो है ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 है। उसके अलावा बाकी जो एम्बुलेंस है वो DLS है, BLS है, बेसिक है। तो 10 जो एम्बुलेंस है जो कि एडवांस है उनको लाके खड़ा किया जा रहा है। देखिए 4 के बाद पांचवी एम्बुलेंस को भी लगा दिया गया। पूरी तरह से हलचल तेज है। तमाम जो आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, पुलिस के जवान की एंट्री हो रही है। चारों तरफ से जो कुछ न कुछ हलचल है चारों तरफ। और ऊपर की एक बड़ी खबर आपको मैं ये भी बता दूं कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही थी उसको अभी रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन को भी उड़ाकर देखा जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से भी ये करने की कोशिश की जा रही है, मुआयना करने की कोशिश की जा रही है, कोई कमी न रह जाए। ड्रोन को भी आप देख सकते हैं, कैमरे पर ड्रोन भी वहाँ पर है और ड्रोन के माध्यम से जो है यहाँ पर तस्वीर लेने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह कमी न रह जाए, उसको मॉनिटर किया जाए कंट्रोल रूम से। इस ड्रोन को देखिए, ड्रोन से मॉनिटर किया जा रहा है और ड्रोन के माध्यम से ये देखने की कोशिश हो रही कोई कमी ना हो जाए और वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। देखिए एक के बाद एक
एक के बाद एक 6 एम्बुलेंस स्टैंड बाय में और पूरी तरह से टनल के बगल में। जैसे ही वहां से इशारा होगा ये सभी एम्बुलेंस अंदर जाएंगे, एक एक करके एम्बुलेंस जाएंगे। यानी कि 41 मजदूर, 41 एम्बुलेंस, एक मजदूर को एक एम्बुलेंस, डेडिकेटेड एम्बुलेंस, 41 बेड की व्यवस्था। आप देखिए एक एक करके कितने एम्बुलेंस आ रहे हैं। अब सभी एम्बुलेंस को यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं जी। अब एक एक करके एम्बुलेंस आ रहे हैं। अब बाहर से भी जो एम्बुलेंस थे उसको भी मंगा लिए गए हैं। पूरी तरह से ब्रेक थ्रू मिल गया है। जो खबर मिल रहा है ब्रेक थ्रू मिलने के बाद पूरी तरह से तैयार है। एम्बुलेंस एक एक करके मंगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को, वो जो है उनको मंगाया जा रहा है। बाहर से भी जो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पर बाकी एम्बुलेंस को रखा गया था वो भी यहाँ पे तस्वीर में आप देखिए उसको भी बुला लिया गया है। तो बड़ी खबर अपने आप में, ये सबसे बड़ी खबर अभी की कि एम्बुलेंस रेडी, अंदर ब्रेक थ्रू मिल गया है। बस कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में जो तमाम जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। देखिए सुरक्षा की व्यवस्था देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था देखिए। ये देखिए एम्बुलेंस की काफिला, एम्बुलेंस का काफिला आपने देखा, एक एक करके एम्बुलेंस, 1 2 3 4 5, पांचवें छठे एम्बुलेंस की एंट्री। देखिए एक एक करके एम्बुलेंस यहाँ पर मंगा लिए गए हैं। बिल्कुल रास्ते पे लगा दिया गया है, टनल के रास्ते पे एम्बुलेंस, टनल के रास्ते पे एम्बुलेंस, इसलिए कि सेकंडों का भी समय न लगे, मिनटों का भी समय न लगे और जैसे ही इशारा हो टनल के अंदर एम्बुलेंस चला जाए। यानी पूरी ताकत झोंक दी गई है बाहर। अब थोड़ी देर में ये पूरा इलाका जो है ग्रीन कॉरिडोर में बदल जाएगा, पूरा इलाका ग्रीन कॉरिडोर में बदल जाएगा और यहाँ से तमाम एम्बुलेंस को एक एक करके गुजारे जाएंगे। अब लाइन में लगाए जा रहे हैं। अब बाईं तरफ देखिए, यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है तो ऊपर एम्बुलेंस को लगाए जा रहे हैं। एम्बुलेंस के मूव को देखिए और समझिए कि कितनी बड़ी हलचल है। जो 17 दिन से इंतजार चल रहा था वो इंतजार खत्म होने के कगार पे है। और आप देखिए एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, पुलिस और डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। यानी बाहर जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है पूरे ऑपरेशन को। बाहर की जो है रणनीति जो है वो अब ऑपरेट ग्रीन मोड में आ गया है और पूरी तरह से अब जो तैयारी पूरी कर ली गई है। अब कभी भी बीके सिंह अंदर है, बीके सिंह का जैसा इशारा होगा, जो कि डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह है इसके बीआरओ के, वो भी अंदर हैं, तमाम अधिकारी अंदर हैं, एक्सपर्ट अंदर हैं। जबकि एक तस्वीर जो आपको मैं दिखाता हूं वो आपको निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। वो तस्वीर ये है कि अर्नोल्ड जो कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के टनल विशेषज्ञ हैं, वो लगातार 1-1.5 घंटे से मंदिर पे बैठे हुए हैं। ये एक अलग तस्वीर है। एक तरफ तैयारी है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट मंदिर के शरण में हैं। यानी कि उनको भी विश्वास हो गया है कि भारत जो है देवी देवताओं का देश है, भारत में सनातन धर्म की पकड़ है। भारत जो है बिना देवी देवता के पूजा के बिना आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि उनको भी अब पूरी तरह से भगवान के शरण में वो है, लगातार बैठे हुए हैं। एक तरफ जहाँ एक्टिविटी चल रही है निकालने की, तो दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ की तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ की हलचल को महसूस कीजिए। जो जनता देख रही है वो हलचल महसूस कीजिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर। डॉक्टर्स तैयार, एम्बुलेंस तैयार, एनडीआरएफ की टीम तैयार, पूरी तरह से पुलिस के जवान तैयार, हर तरफ तैयारी चल रही है। और तैयारी इस बात की है और भी एक एक करके सभी एम्बुलेंस, एक बार तस्वीर दिखाइए, एक एक करके एम्बुलेंस को देखिए, थोड़ा साइड हो जाइए। अब एम्बुलेंस को दिखाइए और देखिए बाहर से जितने एम्बुलेंस, 41 एम्बुलेंस सबको बुला लिया गया है। ये देखिए एक एक करके तमाम एम्बुलेंस को यहाँ पे बुला लिया गया है और जो पीछे टनल के पीछे का रास्ता है उसको खोला गया है, वहाँ पे एम्बुलेंस को रखा जाएगा। जिस एम्बुलेंस की मैं बात कर रहा था, इस तस्वीर को देखिए, एक एम्बुलेंस अंदर एंट्री कर रही है, एक एम्बुलेंस अंदर एंट्री कर रही है, दवाइयों के साथ एंट्री कर रही है। पीछे देखिए एक एम्बुलेंस की एंट्री टनल में हो गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, टनल में एक एम्बुलेंस की एंट्री हो गई है। टनल में जो साजो सामान के साथ एक एम्बुलेंस की एंट्री हो गई है। एक एम्बुलेंस की एंट्री हो गई, टनल को देखिए, टनल में देखिए एक एम्बुलेंस की एंट्री हो गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेक थ्रू मिल गया है। अब जो है पूरी तरह से जो टनल के पास ही एक एम्बुलेंस आके रुकी है, उसमें से सामान निकाले जाएंगे। उसको बैक करके देखिए ताकि अंदर मुड़ने में दिक्कत ना हो, बैक करके अंदर ले जाया जा रहा है। यानी कि सीधे जब उस पर जो मजदूर है उसको डाले जाएंगे, उसको बाहर निकाला जाएगा, बैक करके ले जाया जा रहा। बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ब्रेक थ्रू मिल गया है। यानी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जो 41 फंसे हुए मजदूर हैं वहां तक पहुंच गए हैं। ये पहला एम्बुलेंस
जो टनल के बाहर आप देख रहे हैं उसको बैक किया जा रहा है, यानी पीछे से मोड़ा जा रहा है, ताकि बैक मोड में जब अंदर जाएंगे पीछे से एम्बुलेंस में जो मजदूर को उसमें लाया जाएगा और वहां से सीधे निकलेंगे, कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरह से रणनीति तैयार थी। जैसा कि मैंने कहा 41 एम्बुलेंस, 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार, जैसा कि इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि 3 बजे के आसपास जो है वो यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी जाएगी। पूरी तरह से 3 बजे के आसपास जो है वो काम शुरू हो जाएगा। 2 से 3 के बीच में तकरीबन 1:30 बजा है, 2 बजे के आसपास जो है यहाँ से निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया, टाइमिंग बताई आप कितने बजे यहाँ से निकाले जाएंगे और वही तकरीबन इंडिया न्यूज की खबर पे मुहर लगता हुआ कि तकरीबन 2 से 3 के बीच में सभी एक एक करके जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिनका इंतजार पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ परिजन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे कि बाहर निकाले जाएंगे। वही तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली है। पहली एम्बुलेंस अंदर जा चुकी है। पहली एम्बुलेंस के अंदर जाते ही उसमें से कुछ सामान है, कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कुछ जीवन रक्षक उपकरण है, जो टेस्ट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जो एम्बुलेंस गई है अंदर उनके बारे में आपको मैं बता दूं, 2 तरह के एम्बुलेंस होते हैं। एक ALS यानी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट, दूसरा BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो अंदर गई है वो ALS एम्बुलेंस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट है। उसमें वो आपको उसमें मॉनिटरिंग के सभी सामान है, वहाँ उसमें आपको ICU के से संबंधित सभी जो उपकरण आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी। यानी कि जो एक हॉस्पिटल में एक छोटे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में आपको जो उपकरण मिलेंगे जीवन रक्षक, वो सारी चीज़ें उसमें है। बैक करके वो एम्बुलेंस को दिखाइए, एक बार एम्बुलेंस को दिखाइए। बैक करके धीरे धीरे जाया जा रहा है। रास्ते को पूरे क्लियर कर लिया गया था और अब जो है एम्बुलेंस की एंट्री हो गई है। तो जो पूरे भारत में जो भी इंडिया न्यूज को इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए जानकारी बता दूं कि ब्रेक थ्रू मिल चुका है। NDRF और SDRF के जवान 41 मजदूरों तक पहुंच चुके हैं। अब उनके निकालने का काम शुरू हो चुका है। एम्बुलेंस यहाँ पे 41 एम्बुलेंस एक एक करके खड़ी हो रही है। जो एक एम्बुलेंस जो कि वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ALS है, वो अंदर जा चुकी है और वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी अंदर जा चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उसमें से कुछ डॉक्टर भी अंदर जा चुके हैं। NDRF के जवान भी अंदर जा चुके हैं। तो पूरी तरह से तैयारी है यहाँ पर उनको निकालने की और हम लगातार दिखा रहे हैं तो अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कि जो इंतजार पूरे भारत को था वो इंतजार बस कुछ सेकंडों में खत्म होने वाला है, क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई है वहाँ पर। अब ये बहुत खुशी की बात है, जो भी परिजन देख रहे होंगे इंडिया न्यूज, उनको एक जानकारी दे दूं कि अब सभी आपके परिजन, आपके जो श्रमिक भाई हैं, वो अंदर जो फंसे हुए थे वो अब निकलने वाले हैं, क्योंकि एम्बुलेंस और सारी चीजें वहाँ पहुँच चुकी है। पहुंच गए क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं। उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ। लेकिन ड्रिल की आवाज आ रही है। आपकी एनर्जेटिक रिपोर्ट पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कितना वक्त और बाकी है? मजदूरों की तस्वीरें कब नजर आएंगी? आपने अभी ये दिखाया कि एम्बुलेंस को बैक करके टनल के अंदर लगा दिया गया है, स्ट्रेचर लेकर के जाए गए हैं। एम्बुलेंस का की जो हलचल है बहुत ज्यादा तेज हो चली है। आप बोलते रहे प्रवीण, आपकी पूरी रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं। वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, लगभग पूरा फासला कट गया है। काफी जगह की सड़क बनाई गई थी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए, तो वहाँ पे जगह है, तो एम्बुलेंस को एक एक करके बैक करके वहाँ खड़ा किया जा रहा है। जैसे ही एक एक एम्बुलेंस को भेजा जाएगा, वैसे ही जो है एक एक करके एम्बुलेंस अंदर अंदर जाएगी और फिर बाहर निकलेगी। तो कुल मिला के देखें तो पूरी तैयारी है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से एक एक करके मजदूर निकलने लगेंगे। सब पूरी तैयारी की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम बैग लेकर तैयार है। एक एक डॉक्टर को एक एक एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहा गया है। वहाँ पे जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक उपकरण है, सारी चीज़ें एम्बुलेंस में है। और कोशिश यही है कि जो मजदूर बाहर निकले उनको यहाँ से हॉस्पिटल तक पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिले। हॉस्पिटल जो है यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर
कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब साफ है कि यहाँ पे कोई भी जब एम्बुलेंस यहाँ से निकलेगी तो उस पर एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, पूरी तरह से खाली सड़क खाली हो जाएगी और जो दूरी 20 या 25 मिनट में पूरी की जा सकती है एक एम्बुलेंस के द्वारा, वो तकरीबन 10 से 12 में पूरी की जाएगी। 15 मिनट का लगभग समय रखा गया है। यहाँ से जो चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल तक का 41 बेड का वहाँ पर डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। 2 हेलीकॉप्टर रेडी टू मूव की स्थिति में रखा गया है स्टैंड बाय में। किसी भी अगर मजदूर की तबीयत खराब होती है या ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके एम्बुलेंस में एम्स में भेजा जाएगा, एयर एम्बुलेंस पर। आप क्या काम देखते हैं? मैं फार्मासिस्ट। ये बताइए, सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है, कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू कर देंगे? तो साहब बताएंगे हमें जैसा आदेश होगा। तो आप लोग जा रहे हैं अंदर और कितने यहाँ से लेके सीधे चिलियारीसौड़ जाएंगे? जी जी ठीक है सर। वो है बात से वो प्रवीण, अगर अब तक आवाज आ रही हो, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, टनल की तस्वीर हम देख रहे हैं, एम्बुलेंस नजर आ रही है, हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और इसके अलावा और क्या क्या अपडेट्स हैं? इंटरनेशनल टनलिंग चीफ कहां पर हैं? जनरल वीके सिंह क्या मजदूरों के साथ में संवाद कर रहे हैं? स्ट्रेचर को भी अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया कि स्ट्रेचर भी अंदर लेकर के जाया गया है। प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? प्रवीण कुमार, अब तक आवाज आ रही है क्या? आप जी देखिए बोलें, आपकी आवाज आ गई। प्रवीण बोलें, कैरी ऑन, आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग ही हम देख रहे हैं लगातार। जी देखिए अंदर में एम्बुलेंस जो है बैक करके एम्बुलेंस को रखा गया है। वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई है, आप देख सकते हैं डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ के लोग मौजूद हैं। अंदर की तस्वीर, अंदर में बीके सिंह है, जो जैसा कि आपने कहा अंदर बीके सिंह है। बाहर मंदिर के पास जो एक्सपर्ट हैं वो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। एम्बुलेंस को देखिए, एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी है, डॉक्टर्स वहां पे हैं। और तस्वीर में ये भी देखिए ये किस तरह से तैयारी चल रही है। हलचल, ये हलचल जो आप देख पा रहे हैं ये टनल के अंदर का है। बाहर की हलचल को मैं दिखाता हूँ, बाहर में क्या हलचल है, बाहर की भी हलचल को दिखाऊंगा। एम्बुलेंस एक के बाद एक 41 एम्बुलेंस के पहुंचने का यहाँ पे दौर शुरू है। बाहर में सेना के जवान तैनात है, बाहर में पूरी तरह से जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में डॉक्टर बैठ गए हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी आसपास घूम रहे हैं। वो जो है उनको हालांकि इस एम्बुलेंस में नहीं ले जाया जाएगा, उनको कैंप में रखा गया। उनको उन तक सूचना पहुँचा दी गई है कि आपके परिजनों तक हम पहुँच चुके हैं। सरकार ने ये सूचना पहुँचा दी है और सरकार ने ये कहा है कि आपको भले ही हम नहीं ले जाएं, लेकिन आपके परिजनों को हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वहाँ पे परिजनों को जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, डॉक्टर रहेंगे, ट्रीटमेंट के बाद ही मिलने दिया जाएगा। कल के बाद ये फैसला होगा। लेकिन अभी आप देखिए तस्वीर देखिए, एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ के जवान मूव कर चुके हैं। सबसे बड़ी खबर, एनडीआरएफ के जवान अपने साजो सामान के साथ मूव कर चुके हैं। देखिए स्ट्रेचर ले जाया जा रहा है, यानी कि बस चंद पल में आपको यहाँ पर मजदूर निकलते दिखेंगे। सीढ़ी ले जाई जा रही है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें इंडिया न्यूज के माध्यम से। देखिए एनडीआरएफ की टीम मूव कर चुकी है, एनडीआरएफ के जवान जा चुके हैं, टनल में घुसने लगे हैं, उनके हाथ में स्ट्रेचर, सीढ़ी है और वो अंदर जाने लगे हैं। 41 मजदूरों की पूरी टीम, 41 मजदूरों की पूरे जो सभी मजदूरों को निकाला जाएगा। 41 डॉक्टरों की पूरी टीम तैनात कर दी गई है। एम्बुलेंस आ गए हैं, पहला एम्बुलेंस जा चुका है अंदर, पहली एम्बुलेंस जा चुकी है अंदर। डॉक्टरों को देखिए, एनडीआरएफ के जवान को देखिए, एसडीआरएफ के जवान को देखिए। सीढ़ी है, हाथ में रस्सी है, सीढ़ी है, रस्सी के द्वारा खींचा जाएगा स्ट्रेचर को। सीढ़ी के द्वारा भी वहां पे चढ़ाने की अगर सीढ़ी की जरूरत पड़ी तो उसकी भी व्यवस्था लेकर जाया जा रहा है। स्ट्रेचर हाथ में, वही स्ट्रेचर जिस पर उनको सुलाकर खींचा जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो पहले ही वहां पर भेजे जा चुके हैं, यानी कि किसी तरह की व्यवस्था हो, कमी न रह जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दूं। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे जनरल बीके सिंह अंदर में है और जनरल बीके सिंह लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऑपरेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। लगातार उनके नेतृत्व में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।
और आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम के हाथ में क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। रस्सी है, एनडीआरएफ के जवान के हाथ में रस्सी है, दूसरी उनके हाथ में स्ट्रेचर है, तीसरा उनके हाथ में जो है सीढ़ी है। एक सबसे बड़ी खबर, एक एम्बुलेंस जो गई थी वो बाहर निकल रही है। देखिए एक एम्बुलेंस पहली एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। पहली एम्बुलेंस बाहर निकलने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले एम्बुलेंस के बाहर निकलने की तस्वीर दिखा रहे हैं। मजदूर जो वहां पे चूहा ड्रिलिंग कर रहे थे उसको वापस भेज दिया गया। देखिए मजदूर भी बाहर जा रहे हैं, उनके हाथ में फावड़े हैं, वो बाहर जा रहे हैं। जो तमाम यहाँ पे मजदूर हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले एम्बुलेंस को जिसको अंदर भेजा गया था वो बाहर ये एम्बुलेंस जा रही है और तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वहाँ पे खड़े हैं। ये बड़ी खबर है, अपने आप में बड़ी खबर है कि पहले एम्बुलेंस को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अभी जो इसमें मजदूर है वो निकले नहीं हैं, लेकिन जो उनके लिए जो सामान ले जाया गया था, उपकरण ले जाए गए थे, वो अंदर पहुंचा दिए गए हैं। तो कुल मिला के देखें तो पूरी तैयारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जवान अंदर मूव कर रही है और अब जो बीके सिंह अंदर हैं उनके नेतृत्व में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है निकालने की। और अब 17 दिन का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। तस्वीर में देखिए आपको एम्बुलेंस, तस्वीर में देखिए एसडीआरएफ के जवान, तस्वीर में देखिए जो है तमाम जो यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़े हैं, तमाम सेना के जवान वहाँ खड़े हैं। तस्वीर में देखिए एम्बुलेंस और तस्वीर में देखिए टनल को, टनल के गेट पर यहाँ पर खड़े हैं जो एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं। कुछ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान को अंदर भेज दिया गया है। पुलिस जो आईटीबीपी के जवान वहाँ खड़े हैं, स्थानीय पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े हैं। एम्बुलेंस एक एक करके क्यू में लगाया जा रहा है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस को एक एक करके क्यू में लगाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। अर्नोल्ड डिक्स को देखिए, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं अभी भी, वो वहीं पे बैठे हुए। जब से पता चला है कि यहाँ पर जो है ब्रेक थ्रू मिल गया है, तब से अर्नोल्ड डिक्स वहीं पे बैठे हुए हैं। लगातार कोशिश जारी है। अंदर में हलचल को देखिए, बहुत तेज हलचल इसलिए तेज कि सभी जो 17 मजदूर हैं जो मौत को मात देकर अंदर से बाहर निकलने वाले हैं, उनको निकालने की पूरी तैयारी है। तो देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की जवान अंदर ही बीके सिंह है और वहाँ पे बातचीत चल रही है। अब कभी भी कुछ ही वक्त बाद उसको निकालने का काम शुरू हो जाएगा निकालने का काम। और आप इसके बाद आप ये तस्वीर आप देखेंगे एक के बाद एक एम्बुलेंस को निकलते हुए। और एम्बुलेंस जो है वो पूरी तरह से पहला एम्बुलेंस जो कि एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ है, उसको अंदर भेजा जा रहा है, बैक करके उसको अंदर भेजा जा रहा है। ये पहले ही जो एम्बुलेंस गई थी उसमें इक्विपमेंट्स गए थे, कुछ दवाइयाँ गई थी, कुछ साजो सामान गए थे। अब जो पहली एम्बुलेंस जा रही है उसमें अब एक मजदूर को निकाला जाएगा। पहली एम्बुलेंस को अंदर भेजा जा रहा है, बैक करके भेजा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सभी 41 मजदूरों को निकाल लिया जाए। आज ये जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, आज फिनिश मतलब पूरा हो जाएगा। और इसके लिए तैयारी पहले की गई थी। 2 दिन पहले कहा गया था कि हम जल्दी कगार पे हैं, हम जो 41 मजदूरों तक पहुंचने के कगार पे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ लोहे के पैनल्स और कुछ सरिये बीच में आकर रास्ता रोक दिया था। लेकिन अब आज जो चूहा ड्रिलिंग हुआ है, जो माउस ड्रिलिंग जिसको कहते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, और इतनी तेजी से ये ड्रिलिंग की गई कि अच्छी खबर आ गई है और परिजनों के चेहरे भी अब खिल गए होंगे। निश्चित तौर पर जो तस्वीर में इंडिया न्यूज़ को देख रहे हैं, सबसे पहले हमने बताया आपको कि 3 बजे के आसपास यहाँ पे जो है निकाले जाएंगे, 2 से 3 के बीच में। हमारी जानकारी, हमारे जो सूत्र हैं वो पूरी तरह से पुष्ट निकले हैं। इंडिया न्यूज़ पहला चैनल था जिसने आपको बताया कि 3 बजे के आसपास यहाँ से निकाले जाएंगे। और हमारी जानकारी लगभग पूरी तरह से सटीक निकली है। और आप देख सकते हैं अंदर किस तरह का माहौल है, किस तरह से एक्टिविटी है, किस तरह से एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं, किस तरह से पुलिस के जवान खड़े हैं। एम्बुलेंस को बैक करके लाया जा रहा है, सभी एम्बुलेंस को बैक करके अंदर ले जाया जाएगा, क्योंकि अंदर में इतनी जगह नहीं है कि अंदर से एम्बुलेंस को मोड़ा जा सके। पूरी तरह से अंदर जो गड्ढे थे उसको भरा गया है। सड़कों को ठीक कर दे, सुबह से ही तकरीबन 10 बजे के बाद जैसे ही पता चला कि कुछ मीटर की दूरी बची है, सड़कों को ठीक कर दिया गया, समतल कर दिया गया ताकि उबड़ खाबड़ ना हो। एम्बुलेंस
एम्बुलेंस पर जो मरीज है उसको किसी तरह का झटका न लगे, तमाम कोशिश की गई है, तमाम व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात, वर्टिकल ड्रिलिंग बंद, अब पूरी तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग बंद हो गया है। जो प्लान ए सक्सेस हुआ, बाकी प्लान को रोक दिया गया है। बाकी प्लान जो है पूरी तरह से अब ठंडे बस्ते में है, उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी मजदूर निकाले जा रहे हैं। अब निकालने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी से बताऊंगा कि आप दिखाइए, तस्वीर दिखाइए एम्बुलेंस की, एक लाइन से तस्वीर दिखाइए किस तरह की तस्वीर है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से एम्बुलेंस से भरा हुआ ये पूरा टनल के आसपास का क्षेत्र। 41 जो यहाँ पे एम्बुलेंस को रखा गया है, और 2 स्टैंड बाय में थोड़ी दूर पर, तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूरी पर हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय में रखा गया है। 2 हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री पहुंचने की खबर आ रही है। बीके सिंह अंदर हैं, टनल के अंदर ही हैं। जब से वो अंदर गए हैं अंदर ही हैं, उनके नेतृत्व में, उनके इशारे पर सारी चीजें हो रही है। एक्सपर्ट वहां पे हैं, हरपाल सिंह जो कि बीआरओ के डायरेक्टर है वो भी अंदर है। अर्नॉल्ड डिस्क मंदिर के नीचे ही बैठे हैं, वो पूजा कर रहे हैं। भले ही क्रिश्चियन है लेकिन वो भगवान जो यहाँ पर हैं उनके पूजा कर रहे हैं, टेंपल के नीचे लगातार तकरीबन कुछ घंटे से वो वहीं पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू का काम जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो चीफ है वो उनको समझा रहे हैं कि आपको करना क्या है, किस तरह से जाना है, कितनी तेजी में लाना है, किस तरह से मूव करना है और किस तरह से आपको इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। डॉक्टरों की टीम, ट्रैक्टर के बगल में डॉक्टरों की टीम देखिए, एक ट्रैक्टर को वहां से लाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और वहां से देखिए डॉक्टर की टीम वहां पे खड़ी है। सेना के जवान भी खड़े हैं। एक और एम्बुलेंस मूव करते हुए धीरे धीरे इस काफिले में, एम्बुलेंस के काफिले में जुड़ता हुआ, ये आप देख सकते हैं। एक और एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस दिखाइए इधर से। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए सभी एम्बुलेंस को क्यू में लगाया जा रहा है। आप तस्वीर में देखिए, तस्वीर ये आपको अब सब कुछ बता रही है कि क्या कुछ हो रहा है। तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस को बैक करके लगाया गया, दूसरे एम्बुलेंस को फिर से भेजा जा रहा है। वहीं पे टनल के सामने उसको बैक किया जाएगा और वहाँ पर टनल के अंदर से जो है उनको लाया जाएगा। जो 41 मजदूर फंसे हुए उनको लाया जाएगा। बड़ी खबर इंडिया न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि किस तरह से एम्बुलेंस को अंदर लाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। ये पहले एम्बुलेंस को अंदर भेजा जा रहा है और बैक करके। ठीक है प्रवीण, आपके पास लौट करके वापस आते हैं। प्रवीण ने जो अभी तक जानकारी दी है वो ये कि टनल के आसपास हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो चली है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि टनल के अंदर पहले एक एम्बुलेंस की एंट्री हुई, बैक करके फिर वो एम्बुलेंस आगे निकली है। जनरल वीके सिंह टनल के अंदर गए हैं। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ अर्नॉल्ड डिस्क भी टनल के अंदर ही पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में मजदूर बाहर आने शुरू हो जाएंगे। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है अभी की बड़ी खबर। टनल के आसपास की हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है।